हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार के दिन का वीडियो है ये और सुबह का टाइम है। इस समय जो है 9:45 का टाइम हो रहा है और मैं लग गई हूँ किचन की सफाई में। तो आज ना मुझे ये काम करने में थोड़ा सा लेट हो गया है। सुबह थोड़ी सी बातचीत होने लगी हम लोगों में, कुछ चीज़ों की तैयारी चल रही है, वो आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा। जो है आगे जो वीडियो आएंगे उनमें पता चलेगा। तो वही सब चक्कर में ना थोड़ी बहुत मतलब तैयारियां चल रही हैं। तो बातचीत तो होता है ना, कुछ भी रहता है तो थोड़ा सा उसके लिए वो करना पड़ता है। तो उसी में बस बैठे थे और सुबह शाम का ही टाइम मिलता है, दिन में तो कोई घर पे रहता नहीं है। तो साथ में सब लोग जब रहते हैं ना, तभी किसी भी मुद्दे पे जब बात करनी होती है ना, तो वही सुबह का टाइम रहता है या फिर शाम का टाइम रहता है। तो वही थोड़ा सा बातचीत होने लगा। उसके बाद ये लोग गए और फिर पापा को खाना दिया, अपने भी चाय नाश्ता जो भी करना था सब कुछ किया। तो उस सब में ना थोड़ा सा टाइम निकल गया। और आजकल ना सुबह का टाइम तो ऐसे ख़त्म हो रहा है ना, जैसे कि मतलब वो ट्रेन की स्पीड भी इससे कम ही होती होगी। मतलब इस तरह से भाग रहा है दिन ना। सुबह बहुत जल्दी, बहुत दिन छोटे होने लगे हैं। बहुत मतलब अभी तो पूरी ठंड बाकी ही है, लेकिन शुरुआत में ही ना बहुत अभी मतलब काफ़ी सुबह से लग रहा है ना कि मतलब हाथ जल्दी जल्दी चल नहीं रहे हैं। मतलब दिन टाइम जो है भाग रहा है, इस तरह का हो रहा है। कब 10 बज गए पता ही नहीं चला। नहीं तो 10 बजे तक आधा काम सफाई का भी निपट जाता है, मतलब आधे रह जाते हैं। और आज मैंने स्टार्ट किया है तो बस किचन से शुरुआत करी है। बेड वगैरह समेट दिया है, क्योंकि अभी जो है ना ये होता है ना कि लेट हो रहा है ना, तो थोड़ा सा बेड वगैरह समेट दो, बेडशीट वगैरह ठीक कर दो ना, तो ये हो जाता है कि घर देखने में ठीक ठाक लगता है। आना जाना उतना ज़्यादा तो मेरे घर किसी का नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने लिए भी रहता है ना कि खुद को भी मतलब पूरा घर गंदा गंदा बिखरा बिखरा पड़ा रहता है ना, तो खुद मतलब अजीब सा ही लगता है। और घबराहट सी भी होने लगती है ना कि बहुत सारे काम करने हैं, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, देख के ही जैसे मन भारी सा होने लगता है। और थोड़ा सा ठीक ठाक कर दो, समेट दो ना, तो फिर लगता है कि चलो इतना काम हो गया है तो इतना करना है। करने लगो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ शुरू करने में ही समय लगता है, लेकिन देख के जो है ना भारी लगता है। तो बस यहाँ पे पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया है। मसाले के डब्बे वगैरह भी पोंछने थे, उन सबको भी पोंछ दिया है। दिवाली से पहले जो डीप क्लीनिंग करी थी तभी का सब पोंछा हुआ था, डब्बे वगैरह, तो उन सबको भी सब पोंछ दिया। यहाँ पे बर्तन वगैरह जो भी थे वो सब समेट गया है। जब मुझे लेट हो रहा था ना, मतलब लेट हो गया था ना, तो मतलब अजीब सा ही ऐसा हो रहा था ना कि आज मुझे बहुत ही टाइम हो जाएगा और मैं कर ही नहीं पाऊँगी। ये इस तरह का होता है, समय ज़्यादा होने लगता है ना, तो फिर वो होने लगता है। जब पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया ना, तो फिर एक रिलैक्स सा हो गया कि चलो किचन हो गया, घर समेटा हुआ है ही, तो बस अब झाड़ू और पोछा ही लगाना है। तो किचन का ही मेन रहता है। किचन अगर आप साफ़ सुथरा कर दो, सुबह बहुत ज़्यादा फैल जाता है। किसी किसी का मैं देखती हूँ ना कि बिल्कुल एकदम जो है किचन अरेंज रहता है हर समय खाना वाना बनाने के बाद भी, लेकिन मेरा ऐसा नहीं रहता है। मेरा सुबह के टाइम तो, शाम को तो उतना नहीं होता है। शाम को तो खाना बनाती रहती हूँ और फिर सिर्फ सब्जी रोटी ही बनाना होता है। कुछ और अगर बनाना हुआ तब तो फैलता है, नहीं तो सब्जी रोटी बस बनाया तो बहुत ज़्यादा नहीं फैलता है। लेकिन सुबह के टाइम ना कितना भी मैं कुछ भी करूँ, सुबह तो मेरा पूरा किचन, जबकि बड़ा है किचन, फिर भी पूरा किचन जो है ना मतलब फैल जाता है। क्योंकि मुझे बीच में ना टाइम बहुत कम मिलता है। मुझे सुबह इतनी जल्दबाजी होती है कि बस ये रहता है कि समय से सबको दे लूँ। और फिर पापा भी घर पे हैं ना, तो उनको भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो घर पे रहते हैं तो उनको चाहे जब दो, उनका भी बिल्कुल फिक्स टाइम रहता है चाय का, खाने का, सब कुछ उनको टाइम से ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो घर पे हैं तो मैं उनको थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट कर दूं, ऐसा नहीं होता है। तो उनका भी बीच में चाय वगैरह बिना चीनी का पीते हैं। फिर उनको इनके जाने के बाद तुरंत उनका खाना वगैरह गर्म करना देना।
तो उस हिसाब से ही मुझे चलना पड़ता है। तो बीच में समय मुझे थोड़ा सा कम मिलता है, अगर मिल जाता है तो थोड़ा बहुत समेट लेती हूँ, नहीं मिलता है तो फिर सोचती हूँ कि नहीं, पहले इन लोगों का सब कुछ निपटा लूँ, सबको समय से सब कुछ दे दूँ, उसके बाद ही करूँगी। काम के लिए तो देखिए ये रहता है ना कि अब पूरा दिन ही पड़ा है, एक बार ये लोग फिर निकल गए, पापा भी सुबह खाना पीना खा लेते हैं, तो फिर जो है दोपहर में मुझे यही सब काम निपटाने होते हैं। तो बस किचन पूरा क्लीन करने के बाद लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो झाड़ू ही, मतलब झाड़ू, बेड वगैरह तो समेटा ही था, झाड़ू और डस्टिंग दोनों साथ के साथ ही करती जा रही हूँ कि कम टाइम में हो जाए। और बहुत डीपली डस्टिंग नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही कपड़ा मारते जा रही हूँ जैसे ऊपर ऊपर जो गंदा दिख रहा है। और ये मिरर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो इसको कॉलिन से साफ़ कर दी। इसको ना अगर एक भी दिन छोड़ दो ये मिरर, तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि बेसिन का इस्तेमाल तो हर समय होता है, तो वही छींटे हैं हर समय पड़ते रहते हैं, तो इसको ना डेली के डेली ही साफ़ करना पड़ता है। तो मैं ही अक्सर करती हूँ, और इन लोगों से भी, जैसे ये है ना, अगर बेसिन के पास हैं सेविंग वगैरह कर रहे हैं ना, तो मैं बोल देती हूँ कि ज़रा मिरर भी साफ़ कर दीजिएगा जो है कॉलिन से, तो ये लोग भी कर देते हैं। लेकिन अक्सर करके ज़िम्मेदारी मेरी ही रहती है, तो औरतों की ही ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, घर को साफ़ सुथरा रखना जो है, समेटना, सारी चीज़ें सब कुछ है जो है, मतलब ये रहता है ना कि हमें करना ही करना है। और सबके साथ ये होता है कि उनकी मर्जी है, उनके पास टाइम है तो करेंगे, उनका मन है तो करेंगे। और हमारे पास ऐसा, हमारे साथ ऐसा होता है कि टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है तो हम छोड़ दें, हमें टाइम निकालना होता है। और मन का तो छोड़िए, मन तो कभी, मतलब मन का अपने हम लोग सोचते ही नहीं है, हमें तो बस ये है कि नहीं करना है तो करना है जो है। और फिर हमारी आदत ऐसी होती है ना कि हमें इन्हीं सब कामों में सुकून मिलता है, अपने घर के कामों में ही ना सुकून मिलता है। जब ये काम सारे हो जाते हैं ना, तभी जो है रिलैक्स भी हम हो पाते हैं। अगर काम नहीं हुआ रहे ना, तो मतलब हम परेशान खुद ही रहेंगे। तो वही है, हमारी, हम हाउसवाइफ की ये आदत हो गई है हम औरतों की, कि मतलब हमारे घर का काम हम अच्छे से ढंग से सब कुछ करें, जो है अपने हाथों से करें, तो और भी अच्छा रहता है। तो बस देखिए, बातों बातों में जो है पूरा झाड़ू पोछा सब कुछ, पूरी साफ़ सफाई मैंने निपटा ली है। और बिल्कुल जो है बीच में मैंने ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लिया। ऐसे अगर जल्दी जल्दी काम सुबह होता है ना, तो थोड़ा बहुत बीच में रुक भी जाती हूँ, लेकिन जब लेट हो गया ना, तो बिल्कुल भी नहीं रुकी, एक लगातार सारे काम स्टार्ट किए मैंने, जैसे सफाई वाला, और जो है पूरा यहाँ पे निपटा दिया। तो पोछा पूरा लग चुका है, अभी यहाँ पे लास्ट में बेसिन को भी साफ़ कर ले रही हूँ। तो यही डिटॉल से ही, वैसे तो सोचा था कि हार्पिक लगा के करूँगी, लेकिन फिर ना उससे ना मुझे बहुत दिक्कत होती है, मेरे हाथ में ना वो उसका जो है बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है पूरा, तो उसका इस्तेमाल जो है बहुत कम करती हूँ। बहुत ज़्यादा जब गंदा हो जाता है ना, तभी करती हूँ, ज़्यादातर इसी डिटॉल से ही साफ़ कर देती हूँ। तो साफ़ हो गया है, और ये डस्टिंग वाला जो कपड़ा रहता है उसी से पोंछ देती हूँ लास्ट में, और इसको साफ़ कर देती हूँ। तो एक डस्टिंग का कपड़ा ना डेली ही निकलता है, और जिस दिन थोड़ी ज़्यादा सफाई करी, कुछ विशेष किया, तब तो उस दिन 2 निकल जाता है, नहीं तो एक जो है डेली निकलता है, और उसको डेली के डेली मैं जो है साफ़ कर देती हूँ, तो फिर अगले दिन के लिए ना सही रहता है। तो बस वो साफ़ सफाई का काम करने के बाद नहाने चली गई थी, और पूजा वगैरह भी कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह एक बार तन मैंने पूजा कर ली थी, तो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं, मतलब होता है ना किसी दिन टाइम ज़्यादा देती हूँ और समय नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो फिर जल्दी ही कर लेती हूँ। तो जल्दी से ही निपटा लिया, और कपड़े जो धुले थे उसको मशीन में, ड्रायर में डाल दिया था सूखने के लिए, क्योंकि देखिए अभी धूप कितनी कम हो गई है, बहुत ही कम अब धूप निकल रही है, लेट तो निकल ही रही है, और जो है मतलब वो भी हो, मतलब बहुत तेज़ नहीं है, जैसे कुछ सूखने के लिए अगर हम डाल देना, तो अब जो है नहीं सूखेगा ऐसा। कपड़ा वगैरह तो ड्रायर में डालने के बाद ही सूख रहे हैं, अगर ऐसे डाल रहे हैं ना तो नहीं सूख रहा है। तो बस कपड़े वगैरह डालने के बाद नीचे आई, खाना वगैरह खाया, और वही जो दोपहर में होता है 1 आध घंटे रेस्ट हुआ, और फिर लग गई हूँ दोबारा से काम पे। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह जो सुबह के धुले हुए थे
इनको जो है लगा रही हूँ। तो यही काम जो है ना सुबह ही सोचती हूँ रख दूँ, लेकिन फिर सुबह ऐसे काम इधर उधर करने में रह जाता है। किसी किसी दिन लगा देती हूँ, किसी दिन रह जाता है। ज़्यादातर मतलब रह ही जाता है। यही टाइम होता है जब चाय वगैरह बनाने चलती हूँ ना पापा के लिए, तो उससे पहले या उसी टाइम पे ये सब चीज़ें जो है रख देती हूँ। ये वाले जो मंजू आंटी धो के जाती हैं वो भी, और जो मैं धुल के रखती हूँ वो भी। तो उनका धुला हुआ बर्तन ना बहुत टाइम लगता है सूखने में, इसी वजह से सुबह थोड़ा सा मतलब सुबह अगर रखूँ तो पूरा मुझे पोंछ पोंछ के रखना होगा, तो इस वजह से छोड़ देती हूँ कि सूख जाएगा तभी रखूँगी। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह सब कुछ लगा लिया है मैंने। उधर जो है दूध रखा हुआ है, तो दूध भी ना एकदम गर्म रहता है। जैसे 10 बजे के करीब दूध आता है तो उस टाइम उबालती हूँ, तो फिर ठंडा नहीं होता है, तो ना ही फ्रिज में रखने लायक होता है, अलमारी में भी अंदर नहीं रखती हूँ। जब ये ठंडा हो जाता है अच्छे से ना, तो अभी ये एकदम ठंडा हो गया है, तो अब इसको जो है फ्रिज में रख दूँगी। वैसे अब तो मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा है ना, तो अभी फ्रिज में रखना धीरे धीरे कम करूँगी, क्योंकि इन लोगों को ना फ्रिज वाले दूध मतलब रात को सोचती हूँ कि फ्रिज में दूध ना रखूँ, सबके पीने के बाद जो है रखूँ, क्योंकि इन लोगों का रहता है कि सारा जो है उसका ख़त्म हो जाता है। और बात भी सही है, फ्रिज में दूध रखने से ना ये हो जाता है कि बिल्कुल उसका मलाई जो है, अगर मलाई लोग खा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो मलाई जब निकल जाता है ना तो दूध में कुछ रह नहीं जाता। और यहाँ पे सुबह अदरक मैंने डाले थे धूप में, तो इसको भी ला के मैंने एक डब्बे में रख दिया है। और इधर जो है तुरंत बर्तन वगैरह लगाने के बाद, समेटने के बाद, यहाँ पे पोहा बनाया पापा के लिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच गया, बस उन्हीं के लिए बनाती हूँ। कभी कभार थोड़ा बहुत जो है ना एक्स्ट्रा बच जाता है तो वही मैं खा लेती हूँ, या फिर तन्मय का मन होता है तो तन्मय खा लेता है। लेकिन जब वो उसका रहता है ना कि वो अगर स्कूल गया है, कोचिंग गया हुआ है ना, तो आने के बाद खाना खाता है, तो फिर शाम को कुछ नहीं खाता। घर पे रहता है तो खा लेता है। तो बस यहाँ पे चाय मैंने अपने लिए और पापा के लिए बनाई है, क्योंकि ये अभी नहीं आए, इनको थोड़ा सा लेट होगा आने में। तो फ़ोन मैंने मतलब करके ना एक बार पूछ लेती हूँ कि आप आ रहे हो कि नहीं, क्योंकि फिर होता है कि साथ में ही चाय वगैरह पिया जाएगा। तो इनको लेट था तो मैंने सोचा कि मैं तब तक जो है पी लेती हूँ, फिर ये आएंगे तो दोबारा भी कभी हो जाता है या ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर इनको बना के दे देती हूँ। तो बस यहाँ का किचन का काम ख़त्म किया शाम वाला, और उसके बाद चाय लेके अपने लिए बैठी हूँ, और यहाँ पे कपड़े भी लेके बैठ गई हूँ कि साथ के साथ चाय भी पीते रहूँगी और कपड़े वगैरह का भी काम जो है करते रहूँ। बहुत ज़्यादा अब ना मुश्किल हो रहा है, कब सुबह से शाम हो रहा है ना पता नहीं लग रहा है। मतलब दोपहर वाले टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। सुबह हो रहा है, काम वाम करते करते जो है नहाना धोना खाना पीना दोपहर का, फिर तुरंत जो है शाम का, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। बीच में वही एक आध घंटे सिर्फ मिल रहे हैं, जैसे कि 1 बजे से 2-3 ऐसे ही। तो उस 2 घंटे में भी ना बहुत सारे काम वगैरह रहते हैं जो है इधर उधर के, वो सब देखने होते हैं, या फिर एडिटिंग वगैरह का काम है ये भी करना होता है। लेकिन फिर भी मैं आधा घंटा रेस्ट करती हूँ, आदत बनी हुई है अभी। तो सोच रही हूँ कि धीरे धीरे छोड़ दूँ दोपहर में जो है, लेकिन अभी क्या है ना, खाना पीना होने के बाद दोपहर में ना इतनी तेज़ नींद मुझे आती है, जैसे आदत सी हो गई है। तो फिर आधे घंटे तो रेस्ट करती हूँ, लेकिन अभी आलस भी आने लगता है इस समय। अब ठंड में यही होगा कि दोपहर में अगर हम सोएं ना तो फिर आलस आएगा, तो नहीं सोना ही अच्छा है। बल्कि रात को जल्दी सो लिया जाए वो ठीक है, लेकिन दोपहर में सोना ना मुश्किल है, मतलब दिक्कत हो जाती है। लेकिन अभी आदत जो है ना धीरे धीरे ही छूटेगी, अभी तो गर्मियों का आदत जो लगा हुआ है ना वही है। तो बस यहाँ पे कपड़े भी मोड़ रही हूँ और चाय भी पी लिया है मैंने, तो बस कपड़े सारे लगा दे रही हूँ। प्रेस करने के लिए भी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, लेकिन अभी नहीं करूँगी। मैंने सोचा था रात को मैं कर लूँगी, अगर टाइम मिलेगा, जल्दी खाना वगैरह बना लिया तो एक एक दो दो भी करूँगी तो हो जाएगा। लेकिन फिर रात को भी मुझे समय मिला नहीं, काम वगैरह निपटाने में ना टाइम नहीं मिला, तो वो सब तो नहीं हो पाया। इसके बाद जो है लहसुन लेके बैठ गई थी, वो छीला मैंने, तब तक ये आ गए तो फिर इनको चाय वगैरह दिया, और फिर दिया बत्ती का टाइम हो गया तो अभी आ गई हूँ यहाँ पे दिया जलाने। तो बस इसके बाद जो है खाने पीने की तैयारी, मतलब रात वाला खाना जो है उसकी तैयारी होगी।
तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।